और साहब कुछ बोलोगे? दिन में कितने सिगरेट्स हो जाते हैं? तो जब स्ट्रेस होता है तो एक आध। और ये स्ट्रेस कितनी बार होता है? हम सिर्फ इसी मंथ में इतना फोकस क्यों करते हैं सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में? वो कई बार आपसे इस तरीके की बात करेंगे कि इफ़ आई विश आई हैड नेवर बीन अलाइव, इससे अच्छा तो मैं मर ही चुका होता या चुकी होती, क्या पता मरने में ज़्यादा मज़ा हो। I haven't finished. अरे सर समझ गया ना, ड्रिंक कम करो, स्मोकिंग कम करो, खाना कम करो, स्ट्रेस कम करो, मतलब जीना ही कम करो, सोसाइटी कर लो। Hello everyone, welcome back to Thriving Minds podcast series with me, Dr. Ankita Priyadarshini, your neuropsychiatrist. आप देखेंगे September has come and now social media platforms, YouTube, Instagram will be flooded with reels and documents related to suicide prevention because September month है हमारा suicide prevention month. लेकिन मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सिर्फ इसी मंथ में इतना फोकस क्यों करते हैं सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में? वाई डोंट वी टॉक अबाउट इट ईयर राउंड सो दैट वी कैन एक्चुअली हेल्प प्रिवेंट सुसाइड? तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स आज बताऊंगी जो कि आप इजीली किसी भी पेशेंट में, किसी भी केयर गिवर, किसी भी फैमिली और योर फ्रेंड्स, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई एंड पिन पॉइंट कि ये बंदा हो सकता है अपने आगे फ्यूचर में सुसाइड कमिट करने का सोच रहा है. So first one, you will see that they are often preoccupied with thoughts of death, dying. वो कई बार आपसे इस तरीके की बात करेंगे कि इफ़ आई विश आई हैड नेवर बीन अलाइव, इससे अच्छा तो मैं मर ही चुका होता या चुकी होती, क्या पता मरने में ज़्यादा मज़ा हो. If I ever see you again. I haven't finished. अरे सर समझ गया ना, ड्रिंक कम करो, स्मोकिंग कम करो, खाना कम करो, स्ट्रेस कम करो, मतलब जीना ही कम करो, सोसाइटी कर लेता हूँ. So इस तरीके के वर्ड्स, इस तरीके के सेंटेंसेस आप उनके मुंह से काफ़ी बार सुनेंगे. इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि कई बार उन्होंने पहले कुछ सुसाइडल अटेम्प्ट्स किए हो. कोई भी पिछला सुसाइड अटेम्प्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन होता है कि आगे फ्यूचर में ये इंसान दोबारा से कमिट करने का ट्राई कर सकता है. इसके अलावा यू विल फाइंड दैट कि वो अभी तक सबसे आइसोलेटेड थे एंड देन सडनली यू विल फाइंड देम हैविंग अनएक्सपेक्टेड गुड बाइज. अचानक से वो अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट होने लगेंगे. अचानक से यू विल फाइंड देम कि वो अपने पुराने किसी रिलेटिव्स को कॉल कर रहे हैं, सेइंग देम गुड बाइज, सेइंग देम कि ठीक है आपसे मिल के अच्छा लगेगा, आप काश आपसे हम और मिल पाते. इस तरीके के सेंटेंसेस, इस तरीके के वर्ड्स आप उनके मुँह से ज़्यादा सुनेंगे. यू विल ऑल्सो फाइंड देम कि वो कई बार दे आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर मीन्स टू एंड देयर लाइफ. कई बार वो कोई मेडिसिन सर्च कर रहे होते हैं. आप उनके गूगल और इन सब चीज़ों पे देखेंगे तो कई बार उन्होंने मीन्स ऑफ डाइंग के काफ़ी सारे तरीके ढूंढे होते हैं. दे वुड ऑफन आस्क कि व्हाट इज़ द पेनलेस वे ऑफ डाइंग. सो दे आर ऑफन ऑक्यूपाइड विद दीज डेथ, डाइंग एंड वायलेंस. You can also find them indulging in lot of reckless behavior, जैसे reckless rash driving करेंगे, indulging in lot of substance, alcohol, other drugs, in fact sometimes even unsafe sex that could be threatening to their life. और कई बार these people do land up in the hospital and then they are not happy कि okay they have survived, rather they are always sad, they are appalled कि ये तो मैं चाहता था कि मैं मर जाऊँ, लेकिन how I could have survived. तो इस तरीके के थॉट्स, इस तरीके के वर्ड्स, इस तरीके के सेंटेंसेस, इस तरीके के एक्शंस आप काफ़ी बार इनमें देखेंगे. इसके अलावा यू विल ऑल्सो फाइंड देम प्लानिंग फॉर देयर विल और समथिंग कि मेरे जाने के बाद आप ऐसे करना. अपने वो काफ़ी प्लान्स बनाते हैं कि व्हाट इफ़ दे आर नॉट देयर, हाउ द थिंग शुड बी. Along with that, you will also find them कि there is a sudden sense of calm. They were depressed, they were sad, then suddenly they start becoming happier, they start talking to people, वो आपके साथ interact करने लगेंगे. That means they have already decided that they want to end their life. कई बार sudden sense of calm, sudden sense of happiness post depression is a warning sign, and it is a subtle sign that probably the patient or person has already decided that he or she is going to end his or her life. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑल राउंड द ईयर. आज सीखिए, लेकिन इसको पूरी तरीके से हमेशा प्रैक्टिस कीजिए. अपने नियर एंड डियर वंस में इन सारे साइंस एंड सिम्टम्स को पॉइंट आउट कीजिए और आपको लगता है कि इनको मदद की ज़रूरत है, सो प्लीज़ get them to a psychiatrist or a therapist for detailed evaluation. We are always there for your support. Stay tuned with Thriving Minds for more such details.